हाँ, तो मैं बता रहा था कि लोग जो मशरूम का मतलब ले लेते हैं व्हाइट बटर मशरूम, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर टू क्लासेस, विसिडोमाइकोटा और एगेरिकोमाइसीट्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि इन दोनों में ही स्टाइप, एक स्टाइप होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं, और ऊपर जो पाइलियस जिसको कैप कहते हैं, और कैप के नीचे जो गिल्स होते हैं जिनको लेमेला कहता है। तो ये जितने भी इसके अंडर जो फंगस आते हैं वो सारे मशरूम में आते हैं। और मेन डिफरेंस इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि सीडियोमाइकोटा में जो इसके स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स, फुल बॉडी के ऊपर होते हैं। और एगेरिकोमाइसीटीज में क्या होता है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एक सैक, एक छोटा सी थैली होती है, उस थैली के अंदर बंद होते हैं। अगले जब आपको आगे मैं स्लाइड दिखाऊंगा उससे आपको पता लग जाएगा। और स्पोर्स आर प्रोड्यूस इंटरनली, उसमें अंदर ही अंदर उसमें स्पोर्स बनते हैं और जिसको एस्कस कहते हैं। और जो कैप के नीचे जो गिल्स होते हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स बनते हैं। मतलब मशरूम का कोई और बीज नहीं होता, जो ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, इसी से इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। वो जो मशरूम की जो कैप होती है, कैप के नीचे छोटे छोटे गिल्स होते हैं, गिल्स के अंदर ही माइक्रोस्कोपी, मतलब आंख से नहीं आप उसको देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्सिडोमाइकोटा में क्या होता है कि जो इसके स्पोर्स हैं फूड बॉडी के ऊपर बने हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ, ये फूड बॉडी है, फूड बॉडी के ऊपर इसके स्पोर्स बनते हैं। लेकिन जो एस्कोमाइकोटा है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक सैक बना हुआ है, एक इसको एस्कस कहते हैं, और एस्कस के अंदर ही एस्कोस्पोर्स होते हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं इसी से मशरूम की मल्टीप्लिकेशन होती है दोनों क्लासेस में। एक्सक्यूज मी अत्री सर, एक सेकेंड। के भारद्वाज जी म्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट नहीं है। और डॉक्टर आलोक सिंह है, ये भी म्यूट कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर आलोक सिंह है, के भारद्वाज जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सर। सर स्क्रीन शेयर कर लीजिए, हमें आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। राइट, नहीं दिख रहा है? राइट, नहीं दिख रहा है सर। के भारद्वाज जी म्यूट करिए प्लीज। ये मनोज जी कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ सर, मेरे एंड पे नहीं हो रही है इधर ना, मैं अभी देख रहा था। आ जाइए फिर इधर, तो पता नहीं अब कहाँ से गड़बड़ी है। ठीक है आ गया सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है। बीच में नहीं होता कुछ लीक में गड़बड़ी हुई। हाँ, तो मैं बता रहा था न्यूट्रिशनल मेडिसिनल वैल्यू, सुनाई तो दिया होगा ना आपको? यस सर, सुनाई दे रहा है। कि पूरा शुरू से फिर बताना? शुरू से बताना है या आप लोग को बाकी सुनाई दिया है? नहीं, सुनाई दिया कि सिर्फ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आप कंटिन्यू करिए सर। अच्छा ठीक है। ओके। हाँ, तो हम लोग यहाँ पहुंचे थे कि दो क्लासेस होती हैं इसकी, बेसिडोमाइकोटा और एगेरिकोमाइसीट्स। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक में जो है इसके स्पोर्स बाहर होते हैं और दूसरी में इसके स्पोर जो है अंदर होते हैं। और अगर आप टिपिकली एक मशरूम की फूड बॉडी देखें तो आप देखते हैं कि पहले जब हम स्पॉन डालते हैं तो इसका माइसिलियम फैलता है। आप देखते हैं कि नीचे माइसिलियम है, धीरे धीरे करके इसका बॉल्वा बनता है। आप देख सकते हैं कि ये बॉल्वा बना है, इसके बीच में इसकी फूड बॉडी बन जाती है। और ये इसका स्टेम है जिसको हम स्टाइप कहते हैं, और ये इसकी कैप है जिसको हम पाइलियस कहते हैं। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये गिल्स है इसके, और गिल्स में छोटे छोटे जो है ना स्पोर्स होते हैं, इसी से मशरूम की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये एक टिपिकल जो मशरूम की जो फूड बॉडी है, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। कैप है, इसके ऊपर स्केल्स भी होते हैं, और नीचे से मतलब यहाँ से माइसिलियम से लेके ये इसका पूरा बाद में मशरूम बॉडी, फूड बॉडी बन जाती है। इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है मशरूम की। स्पोर वेयरिंग सरफेस अगर आप देखें, अंदर कैप जो है उसमें गिल्स भी होते हैं, छोटे छोटे गिल्स भी बन सकते हैं, पोर्स भी हो सकते हैं, रिजिस भी बन सकती हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकती हैं। और अगर हम गिल अटैचमेंट की बात करें तो मशरूम का जो गिल और इसका जो स्टाइप है, आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग क्लासेस हैं। एडनेक्स्ट है, डिकरेंट है, इमार्जिनेट है, फ्री है, सीडिंग है, सिमुलेट है, और सब डिकरेंट है। तो अलग अलग क्लासेस, इतनी डिटेल आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि इस तरह जो है मशरूम की क्लासिफिकेशन होती है। और इसकी कैप मॉर्फोलॉजी के ऊपर भी अलग अलग इसकी क्लासिफिकेशन होती है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो कैप है उसके अलग अलग शेप है, कंपेनुलेट है, कोनिकल है, कन्वेक्स है, डिप्रेस्ड है, फ्लैट है, इनफंडिलिफॉर्म है, ओवेट है, अम्बिकेट है, और अम्बोनेट है। तो अलग अलग आप देख सकते हैं कि शेप जो है मशरूम की जो कैप है उसकी अलग अलग शेप होती है।
अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में 5 टाइप के जो मशरूम है इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन हो रही है। वैसे तो छोटा छोटा अगर देखें तो कोई 15 के करीब हमारे यहाँ इंडिया में मशरूम की कल्टीवेशन हो रही है, लेकिन जो कमर्शियल कल्टीवेशन है वो वाइट बटन मशरूम जिसको एगेरिकस बायोस्पोरस कहते हैं, जिसकी लगभग 72-73% जो प्रोडक्शन इंडिया में वाइट बटन मशरूम की है। हमारी टोटल प्रोडक्शन इस टाइम जो है 2,10,000 टन के करीब है, और उसमें से आप देख सकते हैं कि 73% जो है वो वाइट बटन मशरूम की प्रोडक्शन। आप देखते हैं कि मार्केट में जनरली वाइट बटन मशरूम भी मिलता है, और इस टाइम जो सीजनल कल्टीवेशन करते हैं लोग सर्दियों में, ये लोग काफ़ी क्वांटिटी में ग्रो करेंगे, और इसीलिए मशरूम की जो वाइट बटन मशरूम की जो क्वांटिटी है मार्केट में ज़्यादा मिलती है इस टाइम सर्दियों में। दूसरे नंबर पे आती है ऑयस्टर मशरूम, जिसको प्लोरोटस कहते हैं, ढीगरी भी कहते हैं उसको, और ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे मिल्की मशरूम है, ये साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है, कैलोसाइव इंडिका इसको कहते हैं। पेडिस्ट्रॉ मशरूम जिसको बॉलवेरेला बॉलवेसिया कहते हैं, ये जो कोस्टल एरिया हमारा, इसमें क्योंकि ये ट्रॉपिकल मशरूम है, इसमें टेम्परेचर 30+ चाहिए होता है, तो जो हमारी कोस्टल एरिया जैसे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्रा का कुछ एरिया है, साउथ तक जो ये जो कोस्टल जो बेल्ट है, इसमें पेडिस्ट्रॉ मशरूम ग्रो की जाती है। और शिटाके मशरूम जो है ये नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है उसमें, और कुछ हिमाचल में भी कुछ लोगों ने शुरू किया है। तो ये 5 टाइप के जो मशरूम है इनकी कल्टीवेशन हो रही है। आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दूं कि टोटल इस टाइम जो वर्ल्ड में जो टोटल मशरूम की प्रोडक्शन है दैट इज 340 लाख टन। 340 लाख टन में से 400 लाख टन के करीब जो उसकी टोटल प्रोडक्शन है, उसमें से लगभग 330 लाख टन जो है चीन पैदा करता है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 86% टोटल वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन है वो चीन पैदा करता है। चीन में लगभग 60 से 65 टाइप के मशरूम ग्रो किए जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन है मशरूम के ऊपर, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इंडिया में जस्ट एक ही इंस्टीट्यूट है हमारा, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, पूरे इंडिया को कवर करता है, और इसमें भी 10 से 11 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो पूरे इंडिया को कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे इसके अलावा 32 सेंटर हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मशरूम, जो लगभग हर स्टेट में एक इसका सेंटर है। तो जो हम यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उन जो ट्रिक के जो सेंटर है वहाँ पर भी उसको रेप्लिकेट किया जाता है। मशरूम की प्रोडक्शन अगर डिफरेंट कंट्रीज में देखें तो आप देख सकते हैं कि चीन का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? यहाँ तो आवाज आ रही है, आपके एंड पे दिक्कत हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है। हेलो, के भारद्वाज जी अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। सभी को आवाज नहीं आ रही है कि किसी एक को आ रही है आवाज? सर आ रही है। जिनको नहीं आ रही हो अपना सिस्टम देख लें प्लीज। के भारद्वाज जी म्यूट करिए प्लीज। यूएसए है, नीदरलैंड है, पोलैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान। इंडिया का भी 1% के करीब दिखाया, लेकिन इंडिया का भी 1% नहीं है, लगभग 1.5% जो शेयर है इंडिया का टोटल मशरूम प्रोडक्शन में वर्ल्ड में। मतलब अभी हम 2,10,000 टन के करीब जो है ना पैदा कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो नदरन पार्ट है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, इसमें वाइट बटन मशरूम के ज़्यादा प्रोडक्शन है। सेंट्रल पार्ट में देखें तो यहाँ पर ढींगरी का ज़्यादा प्रोडक्शन है। कोस्टल एरिया में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो ढींगरी जो पराली मशरूम है जिसको पेडिस्ट्रॉ मशरूम कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन है। सदर्न पार्ट में मिल्की मशरूम है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ जगह पर और कुछ हिमाचल में भी कुछ लोगों ने शिटाके मशरूम की कल्टीवेशन शुरू की है। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में, किस तरह जो कौन कौन सी मशरूम कहाँ कहाँ पर ग्रो की जाती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सो मेनी वर्ड्स जम्बल करके लिखे गए हैं। तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो मशरूम है इससे कंप्लीट फूड, इसमें हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे विटामिन डी है, सेलेनियम है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, पॉलीसेक्राइड्स हैं, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, फैट इसके अंदर बहुत कम है, पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, फास्फोरस है, फाइबर है। तो ये सारे विटामिन हैं इसके अंदर, कैलोरी बहुत कम होती है। तो ये इस स्लाइड का दिखाने का मतलब है कि दिस इज ए कंप्लीट फूड। अगर आप मशरूम खाते रहोगे
तो आपको जो भी छोटी मोटी कोई बीमारियां होती हैं वो आपको नहीं लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आपने मशरूम नहीं खानी है, ऐसा नहीं, हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार मशरूम आपने खानी है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम लोग इतनी प्रोडक्शन करें कि हर आदमी को मशरूम अवेलेबल हो। अभी हमारे देश में लगभग 80 से 90 ग्राम एक आदमी को एक साल में मशरूम मिलती है, 80 to 90 ग्राम पर पर्सन पर ईयर, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन बहुत। जब ठीक है, चलो अभी ठीक है सर, ठीक है। स्लाइड दिख रही है? दिख रही है। दिख रही है सर, दिख रही है। ठीक। सर एक बात तो मैं डिस्कस कर जी। सर वो जो आप सबसे पहला पेज बताए थे जिसमें स्लाइड नहीं दिख रही थी ना, वो पेज हमने अच्छे से। हेलो हेलो नहीं सर, वॉइस अभी भी नहीं आ रही है। हेलो, कोई बोल रहा था बीच में? हेलो हाँ जी सर, वो जो सबसे पहला वाला पेज था, 9927429984 सबसे पहले वाला पेज सर सबसे पहला और दूसरा पेज जनरेट हुआ है वो चीज सर। सेकंड पेज हाँ जी सर, क्या है? सेकंड और थर्ड वाला जिसमें पूरा उसका थोड़ा थोड़ा पूरा जर्मिनेशन दिखाया कि वो कहाँ से निकलता है, ये वाला एक्सीलेंस सोसाइटी। नहीं सर, जिसमें ड्राइंग बनी है उसकी पेंसिल ड्राइंग, ये हाँ ये वाले हाँ सर, ये कैसे निकला ये उसकी स्क्रीन नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक, कहाँ से कैसे बोल रहे हैं आप? सर जब आप समझाए थे तब स्क्रीन आपको पता नहीं लग रहा बोल क्या रहे हैं आप इसको एक बार समझा दीजिए ना, समझाएं। मीन्स आपने बताया था ना किस तरह निकलता है। क्वेरी बाद में कर लेना यार, क्वेरी लास्ट में करना ना, प्रेजेंटेशन लास्ट में ले लेना क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन सभी लोग लास्ट में पूछेंगे, अभी ना पूछे प्लीज, वरना लेक्चर नहीं हो पाएगा। डिस्टर्बेंस होगी ऐसे लास्ट में। मैंने शुरू में कह दिया था आपको लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। नहीं सर ठीक है, वो बात मैं आपकी बात मान गया। आपकी आवाज ही ठीक नहीं आ रही, आप बोल क्या रहे हैं? स्क्रीन शेयर नहीं था जब आप समझाए थे। अच्छा, अब शेयर हो रहा है? हाँ तो ये मैं बता रहा था कि ये इसके बारे में पूछ रहे थे आप, इस स्लाइड के बारे में। हाँ सर हाँ, ये माइसीलियम होता है। माइसीलियम जब फैलता है उसके बाद एक बॉल्वा बनता है और उसके बाद मशरूम बनने लगती है। धीरे धीरे करके इसका ये स्टाइप निकलती है जिसको स्टेम कहते हैं, और ऊपर जो इसकी कैप बनती है। कैप के नीचे जो आप देख सकते हैं इसमें गिल्स होते हैं, गिल्स में ये स्पोर्स बनते हैं। इसी जगह मशरूम की मल्टीप्लिकेशन होती है, मशरूम का कोई अपना बीज नहीं होता। ये तो डिस्कस हो गया था, ये भी डिस्कस हो गया था। यहां हम पहुंचे थे, यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे। और मशरूम जो है मशरूम एक ऐसी क्रॉप है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है, और इसी में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको सेलेनियम कहते हैं। सेलेनियम जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, लेकिन मशरूम में भी सेलेनियम पाया जाता है। और ये क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ठीक रखता है। इम्यूनिटी आजकल आप हम सारे समझ रहे होंगे कि कोरोना काल में मशरूम हमें अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको अच्छा रखना है। तो मशरूम एक अच्छा जो है कंपाउंड, एक अच्छा सोर्स है सेलेनियम का। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसरस फाइटिंग कंपाउंड भी होते हैं, जिससे अगर आप मशरूम खाते रहोगे तो आपको कैंसर जैसी जो बीमारियां वो नहीं होगी। इसमें पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है और सोडियम जो बहुत कम है।
तो अगर आप मशरूम खाते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि सोडियम की वजह से हमारा बीपी बढ़ता है, लेकिन अगर हम मशरूम खाएंगे तो उसमें पोटाशियम होता है, तो पोटाशियम की वजह से क्या होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर वो नहीं बढ़ेगा। इसके में अच्छी क्वांटिटी में फाइबर भी पाया जाता है, तो जिनको कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, अगर मशरूम खाते रहेंगे तो कब्ज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे इसके अंदर विटामिन भी पाए जाते हैं, और इसमें जब हम मशरूम खाते हैं तो उसमें कैलोरी बहुत कम मिलती है, तो जी। मोटापे की प्रॉब्लम नहीं आती। ओके सर। और एक मशरूम जो है प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, तो जिनको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो अगर मशरूम खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो मैंने डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्रेस्ट प्रोस्टेट कैंसर को कंट्रोल करता है, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, इसमें सारे मिनरल्स हैं, कॉपर, सेलेनियम, फास्फोरस, पोटाशियम, ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है, विटामिन है इसके अंदर, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन डी, और एब्जॉर्प्शन, आयरन की एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। प्रोटीन अच्छी है इसके अंदर, डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, कैलोरीज भी काफ़ी कम है, और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो वेट है वो वेट नहीं बढ़ता है, मतलब हम लोग स्लिम और बिल्कुल स्लिम रहेंगे, फिट रहेंगे। और जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, स्टार्च बिल्कुल नहीं होता, तो ये हमारा जो डायबिटीज़ की जिनको प्रॉब्लम है वो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करके रखता है। तो इस स्लाइड का दिखाने का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी हमारे जो बॉडी को जो कंपाउंड चाहिए वो सारे हैं, और हमारी जो हेल्थ है इसको बिल्कुल ठीक रखता है। जब मशरूम की क्रॉप आती है तो इस तरह आपको क्रॉप आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका बेड है या पूरे के पूरे जो बैग्स हैं पूरे भरे होने चाहिए। जनरली हम लोग बताते हैं कि 1 क्विंटल अगर आपकी खाद है, कंपोस्ट अगर 1 क्विंटल कंपोस्ट है, तो उसमें लगभग 20 से 25 किलोग्राम मशरूम निकलनी चाहिए, बटन मशरूम। अगर उससे कम है, 10-12 किलो निकल रही है, तो फिर उसमें आपको फायदा नहीं होगा। मतलब 10-10 किलो के 10 बैग होते हैं, उसमें से 20 से 25 किलो मशरूम निकलने चाहिए। एक बैग में 2 से 2.5 किलोग्राम मशरूम निकलने चाहिए। कई जगह पर लोग 2.5 से 3 किलो मशरूम भी हार्वेस्ट करते हैं, और डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है और कौन सी क्वालिटी का जो आपने स्पॉन यूज़ किया है। अगर स्पॉन अच्छा होगा और वैरायटी अच्छी होगी तो 2.5 से 3 किलो मशरूम एक बैग से निकल सकती है। अगर आपका बीज स्पॉन अच्छा नहीं है तो फिर उसमें उतनी अच्छी जो उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। और मशरूम में 30 से 35% तक प्रोटीन पाई जाती है ड्राई वेट बेसिस पे। अगर फ्रेश वेट बेस पे देखें तो 4 से 6% के करीब इसमें प्रोटीन पाई जाती है। इसमें अमाइनो एसिड होते हैं, फैट काफ़ी कम होता है, फाइबर ऑलरेडी मैंने बताया काफ़ी अच्छा होता है, विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, बायोटिन और स्कॉर्बिक एसिड, सारे इसमें विटामिन पाए जाते हैं। और एक मशरूम से दूसरी मशरूम, कई लोग पूछते हैं कि सर एक सारे जो कंपाउंड एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं, सारे कंपाउंड सभी मशरूम में एक जैसे नहीं होते, थोड़ा बहुत फर्क होता है। जैसे बोलते हैं 19-20 का डिफरेंस होता है, किसी में थोड़ा सा कोई कंपाउंड ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन सभी मशरूम में सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। अगर हम इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें, और इज ए कंप्लीट फूड, इसमें सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, ये सारे बैलेंस प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है या कोई चीज़ बहुत कम है। जितना हमारे शरीर को चाहिए इसके अंदर सारी चीज़ें ये बैलेंस प्रोपोर्शन में पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो स्टार्च बहुत कम है, शुगर्स भी काफ़ी कम है, तो ये इट्स ए डिलाइट फॉर डायबिटिक्स। जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। फाइबर्स की ऑलरेडी मैंने बात की थी, इसमें डाइटरी और फर्मेंटेबल दोनों टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं। तो अगर आप मशरूम खाते रहोगे तो क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट अवॉइड्स कॉन्स्टिपेशन। और कैलोरीफिक वैल्यू उसमें काफ़ी कम है, क्योंकि फैट भी कम है और कार्बोहाइड्रेट्स भी कम है, तो इनकी कम होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो हमें कैलोरी मिलेगी काफ़ी कम मिलेगी। इससे क्या होता है कि मोटापा नहीं आता। आजकल आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी मोटापा आने लगता है, तो अगर मशरूम खाते रहोगे तो आपको मोटापे की समस्या नहीं आएगी। प्रोटीन ऑलरेडी मैंने बताया 4 से 12%, अलग अलग मशरूम में अलग अलग टाइप की इसमें प्रोटीन पाई जाती है, और फ्रेश वेट बेसिस पे 4 से 12% है, और अगर ड्राई वेट बेसिस पे देखें तो 35 से 40% के करीब इसमें प्रोटीन पाया जाता है।
हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, ये क्या होता है कि हमारा शरीर इसमें 70 से 80% के करीब इसको एब्जॉर्व कर लेता है। प्रोटीन वैसे जो पल्सीज होती हैं, दालें होती हैं, उसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन जो दालों में जो प्रोटीन होती है वो हमारा शरीर पूरी तरह उसको एब्जॉर्व नहीं करता। 30 से 40% उसमें एब्जॉर्प्शन होती है, बाकी जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन मशरूम के अंदर जो प्रोटीन होती है, ये हमारा शरीर इसको सारे को एब्जॉर्व कर लेता है। और ये रिच होता है थ्रियोनिन और वैलिन, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं। गुड फॉर इन्फेंट्स, मतलब बच्चों से लेके बड़े युवाओं से लेके प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो दूध पिलाने वाली माताएं, उन सब के लिए मशरूम अच्छा है। लेकिन वो लोग थोड़ा कम खाएं जिनको यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। और अगर आप मशरूम खाओगे जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है, तो उनको थोड़ी जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिशिएंट होता है सल्फर वगैरह, जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, निकोटीन और सिस्टीन थोड़ा इसमें कम होता है। और यहाँ मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये बच्चों का आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है कि पेट फूले हुए हैं। ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं क्वासियोर डिजीज। वहां पर क्या करते हैं वो लोग, सिर्फ जो स्टार्च रिच फूड है वही खाते हैं, प्रोटीन उसमें बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि स्टार्च ज़्यादा खाने से क्या होता है, बच्चों के पेट फूल जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड मतलब बौने जैसे हो जाते हैं, और चमड़ी फट जाती है, बाल अजीब से हो जाते हैं, और इनकी जो मेंटल जो है ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। इट्स ए सीवियर फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण जो है, कुपोषण की वजह से ये बीमारी होती है, और जिसमें जो प्रोटीन है उसकी काफ़ी कम मात्रा होती है। और क्या होता है कि एक्सट्रीम लैक ऑफ प्रोटीन कॉजेज ऑस्मोटिक इम्बैलेंस इन द गैस्ट्रो, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें इसको डिस्टर्ब करता है। और क्या होता है, हमारा जो पेट अब फूल जाता है, उसमें क्या होता है कि जो पानी हम पीते हैं वो रिटेंशन हो जाती है उसके अंदर, तो उसकी वजह से हमारा जो पेट है वो फूलने लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी पेट फूल जाता है, अजीब से बाल हो जाते हैं, डार्क और स्केली स्किन हो जाती है, स्टंटेड बौने जैसे हो जाते हैं, अंडर वेट मतलब वेट अच्छा नहीं बढ़ता इनका, टांगे फूल जाती हैं, भूख नहीं लगती, अनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, और बीमारियों से लड़ने की जो इनकी क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये क्वासियोर डिजीज यहाँ इंडिया में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आप कहते हैं कि चाहे कितना भी गरीब से गरीब है, दाल रोटी सभी खाते हैं, तो दालों में मैंने ऑलरेडी जैसे बताया इसमें भी प्रोटीन होती है, तो हमारे देश में ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। फैट की अगर हम बात करें, इसमें फैट बहुत कम है, लेस देन 1 to 8%, और हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में पाए जाते हैं। कि हमारा ये मतलब, इसका मतलब है कि ये जो फैट्स हैं ये हमारे शरीर के लिए यूजफुल है। और कोलेस्ट्रॉल इसमें काफ़ी कम है, दिस इज गुड फॉर हार्ट्स। इसके अंदर एक स्टीरोल पाया जाता है जिसको बोलते हैं एर्गोस्टिरोल। तो ये क्या होता है, दिस इज प्रिकर्सर फॉर विटामिन डी। विटामिन डी वैसे जैसे कहते हैं कि विटामिन डी धूप से मिलता है, लेकिन धूप भी कौन सी, सुबह वाली धूप। सुबह जो पहला घंटा होता है धूप का, उसमें से हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन आजकल की जनरेशन आपको पता है कि उनका ना तो सोने का समय है ना उठने का समय है, तो विटामिन डी हमें, अगर हम मशरूम लेते रहेंगे तो हमें हमारी जो विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी होती रहेगी। लेकिन यह है कि आप मशरूम लगातार खाएं, और लगातार तभी आप खा सकते हैं जब हमारे देश में प्रोडक्शन इतनी होगी कि हम लोग सबको इसको अवेलेबल करा सकें। क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 2,10,000 मीट्रिक टन हम पैदा कर रहे हैं, तो 140 करोड़ लोगों को 2,10,000 टन अगर आप उसको डिवाइड करें तो 80 से 90 ग्राम के करीब एक आदमी को एक साल में मिलना जो है उसमें दिखाया गया है। तो पहले तो हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी हमारे देश में अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। विटामिन की बात करें तो उसमें सारे विटामिन हैं, बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, बायोटिन, और ये अलग अलग अगर इनकी कमी हो तो अलग अलग डिजीज या डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में होते हैं। और इसमें विटामिन ए और के थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन ए जो हरे पत्तेदार सब्जियां या जो कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उसमें होते हैं, और विटामिन ई होता है जो जिनमें फैट वगैरह ज़्यादा है, तो इसमें फैट भी कम है, तो ये थोड़ा सा इसमें कम होता है। अगर इसको यूवी लाइट में, अरे कुछ नहीं फंसे यार, कुछ नहीं फंसे। अगर हम मशरूम को यूवी लाइट में एक्सपोज करें तो विटामिन डी जो है उसमें और ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं
तो देखा गया है कि मशरूम को अगर हम 1 या 2 घंटे के लिए यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं तो इसमें 5 गुना जो है ना विटामिन डी बढ़ जाता है। इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें ऐश कंटेंट काफी अच्छा है। अगर हम इसकी ऐश मिलाते हैं तो इट्स अप टू 9%। पोटाशियम उस ऐश में 45% के करीब है। इसका मतलब है कि अगर हम मशरूम खाते रहेंगे तो हमें पोटाशियम अच्छी मात्रा में मिलेगा और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा। इसमें फास्फोरस, सोडियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। सेलेनियम, ये जो सेलेनियम है ये नॉन वेजिटेरियन फूड में जनरली पाया जाता है, लेकिन मशरूम एक ऐसी क्रॉप है इसमें भी सेलेनियम पाया जाता है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो हमारा इम्यूनिटी जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है। क्योंकि रोगों से लड़ने की अगर हमारी शक्ति रहेगी, कैपेसिटी रहेगी, तो हम लोग बार बार बीमार नहीं होंगे। और जैसे इस टाइम कोरोना चल रहा है तो अगर हम मशरूम खाते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा और हमें कोरोना की समस्या नहीं आएगी। इसमें आयरन और कॉपर भी अच्छा होता है, तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। पोटाशियम और सोडियम की रेशो आप देखें कि वेरी हाई। अगर 110 टाइम पोटाशियम है तो 1 टाइम इसमें सोडियम होता है, मतलब सोडियम बहुत कम इसमें होता है। तो पोटाशियम ज़्यादा होने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अंदर और भी कई ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, अलग अलग मशरूम में अलग अलग होते हैं, जिनको हम एरोमेटेस जो एंजाइम्स हैं वो भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें एल्कोलाइड्स, कॉर्डिसेपिन है, लेक्टिन है, लोवास्टेटिन है, ये अलग अलग मशरूम में पाए जाते हैं। और क्या होता है कि ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं उसको डैमेज करने लगते हैं। आजकल हम इतने पॉल्यूशन में अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, तो चारों तरफ हमें इतना पॉल्यूशन है, उसकी वजह से कि जो अब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। वो मॉलिक्यूल हमारे शरीर में क्या करता है कि जो सेल है हमारे उनको डैमेज करने लगता है। और अगर हम मशरूम खाते रहेंगे तो मशरूम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो क्या करता है मशरूम अपना एक मॉलिक्यूल उसमें से डोनेट करके उस चेन को वहीं रोक देता है, और जो फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे शरीर में जो डैमेज होने लगते हैं हमारे सेल्स, वो डैमेज नहीं होते हैं और हमारा मतलब शरीर यंग रहेगा, लंबे समय तक हम लोग यंग रह सकते हैं अगर हम मशरूम खाते रहें। और इसके अंदर और भी कई अनआइडेंटिफाइड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें साइंटिस्ट सभी काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर और क्या क्या जो है कंपाउंड पाए जाते हैं। कॉर्डिसेपिन जो है इट्स अवेलेबल इन कॉर्डिसेप्स, मतलब जो एक कॉर्डिसेप्स एक मशरूम होती है, तो क्या करता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और जहाँ पर कोई डिजीज वगैरह के सिम्टम्स होते हैं, ऐसी साइट्स होती हैं, तो उसको भी टारगेट करता है और उसको ठीक कर देता है। लेक्टिन जो है इट्स फाउंड इन व्हाइट पंडा मशरूम, और क्या करता है ये पैनक्रियाटिक बीटी सेल्स को उसकी ग्रोथ को इंड्यूस करता है। इससे क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा जो हमारे शरीर में बिल्कुल ठीक रहती है, और उससे क्या होता है हमारे शरीर में जो डायबिटीज की जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं होती। लोवास्टेटिन जो है इट्स फाउंड इन डिग्री मशरूम, लोटस में पाया जाता है। लो इससे क्या होता है कि अगर हम वाइट मशरूम लेते रहेंगे तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं हुआ हमारे शरीर में, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्लूटाइनिन जो शिटाके मशरूम में होता है, वाटर सोलुबल बीटा ग्लूकोन है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो कैंसरस सेल्स बनने लगते हैं वो कैंसर सेल्स को बनने से रोकता है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने शुरू में बताया था कि मशरूम आपको लगातार खानी है, जो भी मशरूम आपको अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपने आपके एरिया में डिग्री हो रही है तो आप सोचे कि हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज। अरविंद सिंह जी हो गए, अरविंद सिंह गोसाई जी म्यूट करिए प्लीज। अरविंद सिंह गोसाई बार बार अपना सिस्टम ऑन क्यों कर देते हो, प्लीज उसको ऑफ रखिए ना। अरविंद सिंह गोसाई जी। तो ये जो कुछ कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग मशरूम में पाए जाते हैं, और अगर हम अलग अलग मशरूम खाते रहेंगे तो हमें जो हमारे शरीर में जो जितने भी ये कंपाउंड है वो भरपूर मात्रा में मिलते रहेंगे और हमारा शरीर जो ना ठीक रहेगा। अगर हम कंपोजिशन की बात करें मशरूम की, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि इसके अंदर सोडियम कम है और फैट कम है, 0 कोलेस्ट्रॉल है। विटामिन सारे इसके अंदर है, बी कॉम्प्लेक्स, राइबोफ्लेविन, लाइसिन, फोलेट, पैंटोथेनिक एसिड, थायमिन, B6,
और रिच सोर्स है विटामिन डी का। तो विटामिन डी एक ऐसी यही क्रॉप है, वेजिटेबल है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में क्या करते हैं, इंक्लूडिंग एर्गोथेनोन, और हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इनके वजह से जो डैमेज होता है हमारे शरीर में उसको ये कंट्रोल करते हैं। और मशरूम को अगर आप बोल सकते हैं जिसे पावर हाउस मिनरल्स, इसमें सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, पोटाशियम और जिंक, सेलेनियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो क्योंकि एक ही चीज में सारी चीजें होना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मशरूम में ऐसी क्रॉप है जिसमें सारी चीजें काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, और अगर हम मशरूम को खाते रहेंगे तो हमें कोई भी बीमारी या कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। अगर एक मीडियम मशरूम में भी अगर आप देखें तो एक ग्लास ऑरेंज जूस से बनाना से ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है, और एक सर्विंग में जो हमें कॉपर की रिक्वायरमेंट है 40 to 60% उसमें कॉपर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सेलेनियम इज मेनली फाउंड इन एनिमल प्रोटीन, ऑलरेडी मैंने बताया एनिमल प्रोटीन में पाया जाता है, लेकिन मशरूम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सेलेनियम फॉर वेजिटेरियंस। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए सेलेनियम एक अच्छा सोर्स है, और इट्स एक्सट्रीमली वाइटल मिनरल फॉर ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इम्यूनिटी को ठीक रखता है, टेक पार्ट इन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, फ्री रेडिकल डैमेज से जो हमारे शरीर में और सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। मशरूम है नेचुरल एंटीबायोटिक्स, इसमें नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं विद एंटीफंगल एंड एंटीमाइक्रोबियल। जो भी एक सेकंड अत्री सर, एक सेकंड। अरविंद सिंह गोसाई जी म्यूट करिए प्लीज, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। अरविंद सिंह गोसाई जी, हाँ बोलिएगा सर, मैं अरविंद को कॉल करके देखता हूँ। ठीक है, ओके। हेल्थ बेनिफिट्स मशरूम के, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मशरूम में हमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं मशरूम में। पोटाशियम ऑलरेडी मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, और जिसकी वजह से स्ट्रोक्स वगैरह की आने की प्रॉब्लम नहीं होती। कॉपर जो है इट प्रिवेंट्स कार्डियक प्रॉब्लम, और जिंक जो है सोर्स करता है हमारा प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म भी होना चाहिए, उस शरीर में पचना भी चाहिए। तो अगर आप मशरूम साथ में खाते हो तो जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक रहेगा, फंक्शनिंग हमारी बॉडी की अच्छी रहेगी। तो क्या होगा कि हमारा शरीर जो जितने भी न्यूट्रिएंट जो कंपाउंड है उसको हमारे बॉडी को उसको एब्जॉर्ब करेगी, अदरवाइज वो बाहर निकल जाते हैं। तो मशरूम के साथ ये एक अच्छी बात है कि मशरूम सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और इसके अंदर जो कैल्शियम है क्या करता है, ये बोन्स और स्ट्रेंथन बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, और आयरन जो है एनीमिया को कंट्रोल करता है। सेलेनियम इन कॉम्बिनेशन विद बीटा ग्लूकोन्स एंड इलेनोनिक एसिड, इनमें ये कुछ कंपाउंड होते हैं, ये क्या करते हैं कि प्रिवेंट्स करते हैं कैंसर सेल्स, जिससे वजह से क्या होता है हमारे शरीर में जो डैमेज होना होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर टीथ, नेल, बोन्स एंड हेयर। एंटीऑक्सीडेंट्स बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी को, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। प्रिवेंट इन्फेक्शंस, जो बार बार हमें शरीर में इन्फेक्शन होने लगते हैं, छोटी छोटी, कई आपने देखा होगा कई बार हम बार बार बीमार होने लगते हैं, छोटा सा भी कुछ मौसम बदला तो बीमार हो जाते हैं। तो अगर हम मशरूम खाते रहेंगे तो इम्यूनिटी ठीक रहेगी, तो हम बार बार बीमार नहीं होंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड विटामिन बी कम्प्लेक्स, ये तीनों चीजें क्या करती हैं, हमारा जो हेल्दी मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दीज आर सोर्सेज ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्मोकिंग है, पॉल्यूशन है, ड्रग्स हैं, टॉक्सिक मेटल्स हैं, रेडिएशन है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड। आजकल आप कुछ भी खा रहे हो उसमें पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स सब कुछ उसमें पाया जाता है। अल्कोहल है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ये फ्री रेडिकल्स में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन बनता है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारे शरीर को डैमेज करने लगता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस चेन को यहीं रोक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर में जो फ्री रेडिकल की वजह से जो डैमेज होने लगता है वो यहीं रुक जाता है, और हमारा शरीर जो है यंग रहता है, लंबे समय तक हम लोग यंग बने रह सकते हैं। तो ये तो थे चीज जो मशरूम हम लोग कल्टीवेट करते हैं,
जिनका जो हम लोग खाते हैं मतलब सब्जी की तरह, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है, किस तरह हमें इसको खाना चाहिए, और ये जो था उसके बारे में मैंने चर्चा की। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जो मेडिसिनल मशरूम्स हैं। मेडिसिनल मशरूम में जनरली गैनोडर्मा है, कॉर्डिसेप्स है, ये दो मशरूम जो है इसका काफ़ी जो है लोग कल्टीवेशन भी कर रहे हैं और इनमें काफ़ी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। गैनोडर्मा जो है इसको लिंगजी या ऋषि मशरूम भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये इस यूनिक इन दैट इट इज फार्मास्यूटिकल रादर, इसमें ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है रादर देन न्यूट्रिशन, क्योंकि ये एक लकड़ी की तरह एक काफ़ी हार्ड मशरूम होती है और आपने जंगलों में भी देखा होगा पेड़ों के ऊपर भी बरसात के बाद उगने लगती है। लेकिन आप ऐसी मशरूम जंगल से कलेक्ट करके ना खाएं, हो सकता है वो पॉइजनस हो। कोई अगर कल्टीवेट कर रहा है तो वहाँ से आप इसको खरीद करके इसका पाउडर बना के इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इस तरह सारे जो है इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और इससे इम्प्रूव ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, हमारे शरीर में जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो क्या होता है कि वो प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो जो लोग ऋषि मशरूम या जो गैनोडर्मा मशरूम लेते रहते हैं उसमें देखा गया है कि उनके शरीर में जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी होती है। इम्प्रूव करता है लिवर फंक्शंस को, ब्लड सर्कुलेशन को, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज को कंट्रोल करता है, हाइपरटेंशन, यूवर जेनेसिस, रेगुलेट एंड फाइन ट्यून्स द इम्यून सिस्टम। मतलब हमारा सारा सब जो सबसे जरूरी है वो इम्यूनिटी हमारी ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आप मतलब कई डिजीज या डिसऑर्डर से लड़ सकते हैं। तो गैनोडर्मा जो है ये एक, जैसे मैंने बताया, ये हम लोग यहाँ कल्टीवेट भी करते हैं, कई लोग यहाँ से इसका स्पॉन में लेके जा रहे हैं और जहाँ से कहीं कल्टीवेट कोई कर रहा है उसी से आप इसको खरीद के इसका आप सुबह जो है ना आधा सा चम्मच इसका पाउडर जो है ले सकते हैं हल्के गुनगुने पानी से। तो क्योंकि वैसे थोड़ा सा कड़वा होता है, इसकी सब्जी वगैरह तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इसको पाउडर करके इसको आप आधा सा चम्मच सवेरे खाली पेट जो है ना गुनगुने पानी से आप इसको ले सकते हो, तो आपकी इम्यूनिटी जो है बिल्कुल अच्छी रहेगी। दूसरी जो है दिस इज कॉल्ड कॉर्डिसेप्स साइनेसिस, इसको कीड़ा जड़ी कहते हैं। और क्या होता है कि ये इसको बोलते हैं दिस इज रिकमेंडेड फॉर ऑल इलनेसेस, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी में इसको रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये टॉनिक, बिकॉज क्लेम दैट इट इम्प्रूव्स एनर्जी, एपेटाइट, स्टेमिना, लिबिडो, इंड्योरेंस, पेशेंस एंड स्लीपिंग पैटर्न्स। तो ये सारी बीमारियों के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। और ये क्या है, इट्स ए रेयर कॉम्बिनेशन। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कैटरपिलर जैसा है। इट्स ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैटरपिलर एंड ए फंगस फाउंड इन सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3800 मीटर। ये जो मशरूम है जंगलों में पाई जाती है और इसका एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम में ये ग्रो होने लगती है। ये क्या होता है कि ये फंगस जो है इस कैटरपिलर को इन्फेक्ट कर देता है और ये कैटरपिलर जमीन के नीचे चले जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये फंगस जो है फिर ग्रो होती है इसके ऊपर और धीरे धीरे क्या करती है, इस कैटरपिलर से जितना भी इसके अंदर न्यूट्रिशन है सारा फंगस जो इसमें से अब्जॉर्व कर लेती है और ये कैटरपिलर मर जाता है। और इसकी जो 1 किलो जो ड्राई जो ये कॉर्डिसेप्स साइनेसिस है, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में 25 से 30 लाख इसकी कॉस्ट है। इसके डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो कॉर्डिसेपिन जो कंटेंट है इसमें कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज से इसमें काफ़ी अच्छा पाया जाता है। तो इसकी वजह से कॉर्डिसेपिन जो कंटेंट है इसके अंदर ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो इंटरनेशनल जो मार्केट में इसका जो प्राइस है वो 25 से 30 लाख 1 किलो मशरूम का है। जबकि जो नेक्स्ट मशरूम है दिस इज कॉल्ड कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज, इसमें जो कॉर्डिसेपिन की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है कॉर्डिसेप्स साइनेसिस से। तो इसकी जो इंटरनेशनल में जो मार्केट में इसका जो प्राइस है 2 से ढाई से 3 लाख इसकी जो है कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में। और ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसके अंदर जो है न्यूट्रिशन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो इसकी कल्टीवेशन यहाँ हमारे डायरेक्टरेट में हमने शुरू की है, हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश कुमार इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी हमने यहाँ ट्रेनिंग भी शुरू की थी, 2-3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो बीच में भी बंद पड़ा है। जब ये थोड़े हालात ठीक हो जाएंगे तो इसके ऊपर भी 3 दिन का जो है ना प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। तो इसको भी आप लोग शुरू कर सकते हो इसकी कल्टीवेशन। और बहुत अच्छी मशरूम है इसका, मतलब
खाने में तो नहीं, लेकिन इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है बहुत अच्छी है। तो ये कुछ जो कल्टीवेटेड मशरूम्स है और कुछ जो मेडिसिनल मशरूम्स है, इसके बारे में आपको मैंने न्यूट्रिशनल और इनके मेडिसिनल वैल्यूज के बारे में डिटेल में बताया। और अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, मशरूम इंडस्ट्री से, तो निश्चय आपको काफी लाभ होगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं मशरूम कल्टीवेशन के। अभी हम लोग बाकी कंट्रीज की कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं, और हमारे देश में लगभग 700 मिलियन मीट्रिक टन एग्रीकल्चर रेजिड्यू पैदा होता है हर वर्ष। आपने अब देखा होगा कि पंजाब हरियाणा वाले लोग जो है ना, अपनी पराली को आग लगाना शुरू कर दिए। तो अगर हम इसको 1 या 2% भी इसका इस्तेमाल कर लें, जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर रेजिड्यू, हमारे पास 10 से 15 लाख टन जो है मशरूम पैदा हो सकती है हर वर्ष। लेकिन तो यह ना कि हमारे देश में लोग जो फार्मर जो है हमारे, इसके बारे में जानते नहीं, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, उसमें आग लगा देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि पॉल्यूशन के साथ साथ जो ये इतना इम्पोर्टेंट जो रेजिड्यू है वो जल के खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को अपने एरिया में सब लोगों को ये बताना है कि इसको जलाएं मत, इसको आप मशरूम कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जरूरी है आपने बटन मशरूम ही पैदा करनी है। आप डिग्री मशरूम खाद बनाने की जरूरत नहीं होती, उसमें डॉक्टर अनुपम हमारे यहाँ काम करते हैं, आपको बताया जाएगा कि किस तरह जो ना जो भी अवेलेबल एग्रीकल्चर रेजिड्यू है उसको किस तरह यूज करके आप डिग्री मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। उस एरिया में पैडी फार्म मशरूम का इस्तेमाल ग्रो कर सकते हैं, साउदर्न पार्ट में कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इस तरह जो ये बहुत स्कोप है मशरूम का, और बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसमें गैप आया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग इसके साथ जुड़ेंगे, और आप लोग भी इसके साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़ के रहिए। मैंने एक छोटा सा एक स्लोगन दिया है, खूब इसीलिए महान बनाए रखे सदा जवान। क्योंकि अगर आप मशरूम खाते रहोगे तो मशरूम की वजह से आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं लगेगी, तो आप हमेशा यंग बने रह सकते हैं। और अगर आपने मेरे से कोई क्वेरी करनी है तो आप मेरा ईमेल एड्रेस कर सकते हो, atribl_cith@redifel.com, और मेरा मोबाइल नंबर है 9456553718। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप मुझे इस पे व्हाट्सएप भी भेज सकते हो। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो मशरूम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन के ऊपर, तो आप मुझे इस पे मेल भेज सकते हो या आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। तो मुझे खुशी होगी कि आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको जवाब देने। तो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज इन शॉर्ट कि मशरूम की क्या क्या न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यूज हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। Hello, yes, good morning, sir. This side. At the outset, let me thank you for a very innovative and a very knowledgeable session that you had. My question is that you will be sharing these slides with us, sir? Kindly ask the coordinator, because I don't have any idea, but whether he. Sir, it depends on scientists. Actually, those scientists who will give the presentation, I will share with them. आप का अगर मिल जाएगा तो सर मैं शेयर करूंगा। नहीं, डॉक्टर अत्री साहब ने अभी सेशन लिया है, so he has prepared the slides. He can tell us that whether he will be sharing the slides or not. Good morning, sir. Hello. Sir, can Ganoderma cultivated in Odisha climate? Yes, because it is cultivated inside a house, inside a room. So this is under controlled conditions. It can be cultivated. Sir, what is the cost of cultivation in the controlled conditions? Because Dr. Satish will take that lecture, na. So kindly ask, because I am not cultivating it. Sir, okay, thank you, sir. Yeah. Mr. Manoj, can you ask Dr. Atri whether he would be sharing the slides with us? I can share, but people they are then misutilizing it. No, it is for information and all that. In that case, I will not share.
Because I have seen people, I will share and they will put their name and they will start giving lectures. So in that case, I will not share. No, they cannot acquire your knowledge. Sir, the problem is that it is an online class and we cannot jot down the complete data in such a high speed. So unless and until as a teacher you are not sharing with us, we will not be able to retain anything out I of am this. telling that I don't have any problem to share. I will share with all of you. But kindly note it that don't you share it further. You don't share it No, sir. Why would we share it? because Sir, why will they share it? earlier we have shared all these lectures, but the people they are doing after taking all these lectures, they are putting their name and they start giving lectures. No, as far as I'm concerned, I'm not going to do that. But unless you share, then what's the point of online? Because we have to concentrate on what you say rather than noting it down or jotting it down, sir. Yeah. It's not possible to note down all the things. So it was very There's no important. problem. And let me I'll ask thank you. Dr. Manoj to share this exercise. Yeah. Okay, sir. Thank you. Yeah. और कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो सर। हेलो। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। यस सर एक क्वेश्चन ये था कि सर न्यूट्रिशनल वैल्यू तो इतना है सर, लेकिन बहुत सारा पेस्टिसाइड्स और फॉर्मेलिन जैसा केमिकल सब यूज करते हैं मशरूम कल्टीवेशन में, तो उसका कोई साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप उसके ऊपर डायरेक्टली यूज करोगे तो बिल्कुल होगा। और सर सबस्ट्रेट में तो यूज किया जाता है, तो मशरूम में उसका ट्रेस अमाउंट तो आ ही जाता होगा ना? और मशरूम एक ऐसी क्रॉप है कि जिसके ऊपर भी ग्रो होती है, उसका अच्छा या बुरा तो कोशिश यही करें आपकी कम से कम जो ना पेस्टिसाइड जो भी आप ऐसे केमिकल उसके बाद में ऑप्शन आता है मशरूम तो ऑयस्टर मशरूम कहा जाना चाहिए ना, क्योंकि हेलो सर। हेलो। यस सर इस हिसाब से तो ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम को बेस्ट मशरूम कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो बिना केमिकल्स का भी ग्रो करवाया जा सकता है ना, बॉइलिंग मेथड से। केमिकल फ्री तो नहीं कह सकते, केमिकल लेस कह सकते, मतलब उसमें केमिकल तो थोड़े रहेंगे ही। हाँ सर, तो बॉइलिंग मेथड से अगर सबस्ट्रेट को हम ट्रीट करते हैं और साथ में नीम ऑयल का यूज करें तो वो तो सर बिना केमिकल्स का होगा। ये डॉक्टर अनुपम की क्लास होगी, इसमें डिस्कस करिएगा। आप अभी मेडिसिनल और इसके बारे में बात करिए। थैंक यू। हेलो यस Sir, between paddy straw and oyster, which mushroom has the high nutritional value? Madam, I told you there is not much difference. It's only very less difference between two. So whatsoever the mushroom is available in your area, you must use that. Okay. Not that mushroom will come from other area and then I will take. Okay, sir. Thank you. If you are asking between. सर एक और क्वेश्चन था सर, मशरूम को वेज में रखे या नॉन वेज में रखे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच। वेजिटेरियन दिस इज वेजिटेरियन सर, लेकिन तो प्लांट प्रोडक्ट तो नहीं है ना, तो वेज कैसे कर सकते हैं? नहीं ये प्लांट है ना, एनिमल बीच में है ना। हाँ, तो नॉन वेज और वेज दोनों हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना इसके लिए? नहीं हम लोग इसको सिर्फ कोई कहते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, एक क्वेश्चन जी। एक्चुअली जो मार्केट में, हाँ सर थैंक यू। एक्चुअली मार्केट में जो मशरूम मिलते हैं लाइक बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, जो अपने फार्म में उगाएंगे या अपने सेटअप में उगाएंगे, तो लोगों में थोड़ा मिसकंसेप्शन है, इसमें बाय एनी चांस से पॉइजनस होने की पॉसिबिलिटी रहती है क्या? मैडम, जो कल्टीवेट करते हैं उसमें पॉइजनस नहीं होता, लेकिन जो आप फॉरेस्ट वगैरह से कहीं से कलेक्ट करोगे उसमें पॉइजनस होने के चांसेस होते हैं। ओके थैंक यू सर। सर, अगर बेड में वो कंटामिनेशन हो गया, अगर बेड में मशरूम फ्रूटिंग के बाद वही कोई कंटामिनेशन हो गया, वो ठीक है? और पॉइजनस है, कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो गया? बैक्टीरियल वगैरह की उसकी जो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यह कि उसके ऊपर कोई केमिकल नहीं आपने स्प्रे करना, क्योंकि what happens whatsoever you spray, mushroom will absorb everything. Okay sir. And if there is some problem that can be used. Not कि जो पूरा जो खराब हो गया उसको तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अगर खराब है उसको यूज कर लीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
कितने दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, कितने दिन तक? ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं उसमें पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। आज आप सिर्फ इसके बारे में पूछिए। सर कॉर्टिसोप्टिन लेवल अगर इम्प्रूव करना हो, कॉर्टिसोप्टिन, हाँ, तो उसके लिए मतलब सबस्ट्रेट इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है या फिर वो कल्चर अलग से दूसरा जिसमें हमारी कॉर्टिसोप्टिन वैल्यू वो लेना पड़ता है? कॉर्टिसोप्टिन ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाता उसमें, जो उसमें ओरिजिनल होगा ना उसके जो उसके स्पॉट में कॉर्टिसोप्टिन जो कंटेंट होगा उतना सा रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। डॉक्टर सतीश इसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं, जब उनकी क्लास होगी तो डिटेल में उनसे पूछेगा। Dr. Akshay, Cordyceps militaris, so we can grow it in the lab in a controlled way. Yes, yes, in a room, but Cordyceps senescens we cannot grow, right? We cannot grow it.